हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम श्रेय पाठक और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट विथ 7 मिनट। 7 मिनट से मतलब ये है कि अपन जो टॉपिक्स है वो 7 मिनट के अंदर अंदर ले गए, ज़्यादा लंबे नहीं खींचेंगे क्योंकि यार तुमको भी टाइम नहीं है और यार मेरे को लगता नहीं कि तुम 7 मिनट से ज़्यादा मेरे को झेल पाओगे या किसी भी वीडियो को झेल पाओगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्या क्या सीखने वाले हैं अपन। देखो, सबसे पहला जावास्क्रिप्ट के बारे में तुमको बता देता हूँ क्या है। फीचर देख लेंगे उसके, फिर फंडामेंटल्स देख लेंगे, फिर कोड एडिटर देखेंगे अपन, है ना। तो देखो जावास्क्रिप्ट क्या है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ब्राउजर के साथ में यूज़ होती है। यानी एक सिंपल सा अगर तुमको लॉजिक बताओ ना, तो तुम सिर्फ इतना बोल सकते हो कि स्टैटिक वेब पेज को डायनेमिक वेब पेज बनाने का काम करता है जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस के साथ में। रही बात एचटीएमएल सीएसएस की, अगर तुमको बताता हूँ तो समझाता हूँ। देखो, एचटीएमएल जो है ना एक स्केलेटन है, सीएसएस उसकी डिज़ाइन है, और उसके बाद में जो अपना जावास्क्रिप्ट वो एक ब्रेन है। सिंपल सा लॉजिक अगर एक और बताऊँ मैं तुमको या एग्जांपल बताऊँ, तो जो अपना फ़ोन है ना, उसकी जो बॉडी है ना वो एचटीएमएल मान लो। जो उसके ऊपर जो कलर है, जो उसका ग्लॉसीपन है, जो उसके अंदर कर्व शेप वगैरह दे रखा है, उसको आप सीएसएस मान लो। उसके अंदर जो मदरबोर्ड लगी है ना, उसको आप जावास्क्रिप्ट मान लो। सिंपल सा लॉजिक, है ना, समझ गए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को डायनेमिक बनाने का काम कर रहा है। ओके, यानी फ़ोन को नहीं यार, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अपन इसके फीचर्स देख लेते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या है। इसके फीचर्स ये है कि अपन इसको तो कोई से भी ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बताऊँ तो आप इसको गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और सफारी, इन सब के अंदर यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लाइट वेट इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैश सेंसिटिव है, और इसका जो कोड स्ट्रक्चर है वो सी की तरह है। सी में अपन कैसे लिखते हैं वैसा के वैसे ही अपन जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं, मगर हाँ अलग है। अलग है वो, इंक्लूड वगैरह वो अलग चीज़ है। इसको डायरेक्ट लिखते हैं अपन। ओके, और इसके फंडामेंटल्स अपन देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स में अगर तुमको बताऊँ मैं, तो अपन सबसे पहला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे। उसका फिर मैं आपको कोड स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वेरिएबल्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको डेटा टाइप्स बताऊंगा, है ना। उसके बाद में आपको मैं अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म ये वगैरह चीज़ें बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है। हालांकि यूज़ नहीं होती, मगर अब यूज़ नहीं होती, पहले यूज़ होती थी, ये बताऊंगा। टाइप कन्वर्शन बताऊंगा आपको, बेसिक ऑपरेटर्स बताऊंगा मैथमेटिक्स क्या है साथ में। उसके बाद में कंपैरिजन बताऊंगा, कंडीशनल बताऊंगा। कंडीशनल बोले तो अपना इफ़ एल्स बताऊंगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स बताऊंगा कि लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में अपन इफ़ एल्स के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। लूप्स बताऊंगा। उसके बाद में आपको स्विच स्टेटमेंट बताऊंगा, फंक्शन बताऊंगा, एडवांस फंक्शन बताऊंगा, एरो फंक्शन बताऊंगा। उसके बाद में स्पेशल में अपने पास में आएगा अरे एंड ऑब्जेक्ट्स। ये मेरा फेवरेट पार्ट रहेगा और मैं आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ूंगा क्योंकि सबसे अच्छे से मेरे को यही आता है इन सब के अंदर। बाकी सब चीज़ तो मोह माया है। ऑब्जेक्ट और अरे अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड को समझ के आप काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, प्रोमिसेस, सिंक्रोनस प्रोमिस। उसके बाद में एपीआई, एपीआई रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, सब कुछ पढ़ने वाले हैं अपन इसके अंदर। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। आगे चलते हैं तो कोड एडिटर अपन को कौन सा यूज़ करना है ना। तो देखो, एक होता है विजुअल स्टूडियो कोड, एक होता है जावास्क्रिप्ट का ऑनलाइन कंपाइलर, है ना। उसके बाद में एक होता है सबलाइन। तो देखो, ये जो है ना, ये विजुअल स्टूडियो कोड, ये जो है ना, अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आप तो इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी। अगर आपको प्रैक्टिस करना तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर यार सबलाइन टेक्स्ट तो मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं करा है ना, सिंपल सा यार, जिसको गर्म पानी से नहाने का है वो वी एस कोड में जाएगा, जिसको ठंडे से नहाना है वो ये ऑनलाइन में जाएगा, जिसको नहाने ही नहीं है वो इसके नीचे बैठ जाएगा, समझा। तीन तीन लल लगवाएगा बाबूराव के स्टाइल में। ओके, अपन अब आते हैं आगे। तो कोड स्ट्रक्चर इसका कैसा रहेगा, देखो आपको बताता हूँ। HTML का ऐसा कोड स्ट्रक्चर कुछ रहता है। बॉडी के अंदर सब कुछ लिखते हैं, मगर बॉडी के अंदर अपन स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं इसके, और हेड के अंदर भी लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही अपन को ये सब चीज़ें लिखना है। ओके, और कैसे लिखना है मैं तुमको वो भी बताऊँगा। स्टेटमेंट देखेंगे अपन कि कैसे यूज़ करना है अपन को सब चीज़ें। यानी एक बोलते हैं ना अपन, कोड स्ट्रक्चर कैसा रहेगा कि, और कैसे लिखेंगे वो सब चीज़ आएगी। ओके, लेट और कॉन्स्ट, वेरिएबल डिक्लेरेशन, सबसे मेन चीज़। अगर तुम कहीं पर जाओगे इंटरव्यू में, बोलेगे भैया होस्टिंग बता दो या जावास्क्रिप्ट को लिखते कैसे, तो लेट और कॉन्स्ट वहाँ पर यूज़ होता है, समझे आप, बताने के लिए। ये सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक। वाल, लेट और कॉन्स्ट। कॉन्स्ट यानी कि जो कभी चेंज नहीं होने वाला, कांस्टेंट रहता है जो। ओके, यानी अगर यार तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कुछ भी, यानी कि 82 है,
ठीक है, 95 है या 96 है, तो यार उसको तुम चेंज नहीं कर सकते अगर तुमने कॉन्स्ट के अंदर डाल दिया तो। लेट लेट के अंदर ऐसा ये ब्लॉक ऑफ कोड रहता है, यानी इसका सिंपल सा अगर तुमको लॉजिक बताऊँ ना मैं, तो ये मॉडर्न है लेट और कॉन्स्ट, और वार जो ना सबसे पुराना है। यानी वार के अंदर तुम 10 बार डिक्लेयर कर दो, कितने बार भी डिक्लेयर कर दो, यानी वार ऐसा। लेट यानी कि आप एक बार ही एक चीज़ को एक बार ही आप डिक्लेयर कर सकते हो। ओके। और जो कॉन्स्ट है वो एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर अपन किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, जो अपन ने एक बार डाल दिया वो डाल दिया, काम ख़त्म। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। चलो।